एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। इस चैनल से काफ़ी स्टूडेंट जिंदल स्टील एंड पावर में सिलेक्ट हुए हैं। उनका एक्सपीरियंस और ऑफ़र लेटर इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके और सारी चीज़ें आपको पता चल सके। देखिए, अभी फिर से JSPL में JET यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन के लिए वैकेंसी आई है। अगर अभी तक आपने उसमें अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको टाइम से सभी अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहले डिटेल शेयर कर देते हैं। ये ऑफर लेटर जो है 1 जनवरी 2024 का है और इनका ज्वाइनिंग जो हुआ था 11 जनवरी 2024 को हुआ था। और जो इनका पोजीशन है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन है। जॉब लोकेशन जो है अंगुल उड़ीसा में जॉब लोकेशन है। ठीक है, ऑफर लेटर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल है तो आपको यहाँ पर हम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें हम शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से ये अपॉइंटमेंट लेटर है जो कि 1 जनवरी 2024 को रिलीज़ किया गया है। इसमें जो इनका पोजीशन है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन है और जो लोकेशन है जॉब लोकेशन है अंगुल में उड़ीसा में जॉब लोकेशन है। तो सबसे पहले इसमें यही लिखा गया होता है, वी आर प्लीज टू अपॉइंट एज अ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इन द ग्रेड ट्रेनी एट अंगुल। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको हम इसके बारे में बता देते हैं क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे आपको टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपॉइंटमेंट में यही लिखा गया है कि आपका अभी मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है, तो जब आपका मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी के द्वारा आप मेडिकली फिट कर दिए जाएंगे, तब आपका जॉब कंफर्म समझिए इसमें, उसके पहले आपका जॉब कंफर्म नहीं है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि आपका ज्वाइनिंग जो है 11 जनवरी 2024 को है। अगर आप इस डेट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में ये लिखा गया है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 12 मंथ का है। अब बात आती है इसमें ये जॉब परमानेंट है या नहीं है, तो 100% ये जो मतलब जॉब है आपका ये 100% जो है वो परमानेंट है। ठीक है, इसमें देखिए मैंने पढ़ लिया है, बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि 12 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपके परफॉर्मेंस और इसमें एक असेसमेंट होता है, उसके बेस पर आपको कंफर्मेशन लेटर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कंफर्मेशन लेटर मिलता है तो आप समझ जाइए कि आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई कंफर्मेशन लेटर आपको 12 मंथ के बाद नहीं मिलता है तो आपके ट्रेनिंग पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और इसके बाद जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और असेसमेंट रिजल्ट अच्छा होगा तो वहाँ से आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट 4 में लिखा गया है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको कंपनी के रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ से भी आपको इमीडिएट आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब कंपनसेशन एंड अदर स्टैच्यूरी बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सैलरी के बारे में तो एनेक्सर 1 में दिया गया है डिटेल में, उसके बारे में लास्ट में हम देखेंगे क्या क्या मिलेगा। लेकिन 2.2 में जो लिखा गया है इसके बारे में बता देते हैं, आपका जो बेसिक सैलरी होगा वो कितना होगा। ठीक है, इसमें लिखा गया है इन फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी पेड एट बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 रुपीड, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको बेसिक सैलरी जो आपका है 10,000 रुपये आपको दिया जाएगा। इन एडिशन टू, इसके अलावा इसमें क्या क्या मिलेगा, बेसिक सैलरी के अलावा जो एनेक्सर 1 में चीज़ें दी गई हैं, मतलब कि अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस और जो बेनिफिट्स हैं, सारा बेनिफिट आपको देखने को इसमें मिलेगा। उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसमें जो आपका CTC है 3 LPA 3 लाख वनली जो है आपका CTC है। इसमें ये केवल इन्होंने 1 साल की बात की है कि 1 ईयर के लिए जो आपका CTC है वो 3 LPA है। ठीक है, कन्फर्मेशन लेटर आने के बाद उसमें आपका जो नेक्स्ट साइकिल का जो नेक्स्ट रिवीजन आप सैलरी जो होगा वो कुछ और होगा, वो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार आपको अलग से कन्फर्मेशन लेटर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दिया गया है प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कि जिस डेट को आप कंपनी ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आप PF मतलब आपको PF मतलब कि वहाँ पर जो PF का मेंबर बना दिया जाएगा। देख सकते हैं लिखा गया है इसमें, यू शैल बी रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द प्रोविडेंट फंड स्कीम इमीडिएटली ऑन ज्वाइनिंग। जैसे आप ज्वाइन करेंगे प्रोविडेंट फंड का आपको मेंबर बना दिया जाएगा, मतलब आपका इसमें PF भी कटेगा। वर्किंग आवर एंड लीव्स की बात करें तो आपको वहाँ पर कौन कौन सी लीव देखने को मिलेंगे, अर्न लीव हो गया, सीक लीव, कैजुअल लीव, RH एंड मैटर्निटी बेनिफिट, नेशनल हॉलीडेज। ठीक है, तो कोई भी कंपनीज होती है वहाँ का लीव कैलेंडर होता है, जब वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि एक कैलेंडर में कितने सारे लीव्स आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। जो हॉलीडे लीव हो गया और अदर्स लीव जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अर्न लीव, सीक लीव, कैजुअल लीव, ये लीव तो नॉर्मल है, आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की बात करें तो जिस भी प्लांट पे आप लोग इंटरव्यू दिए होंगे वहीं पर आपका जॉब लोकेशन होगा, लेकिन कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कहीं भी मतलब कि इनका जो
प्लांट है विदेश में भी है तो वहाँ भी आपको भेजा जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं भेजेंगे। जब आप ट्रेनिंग पीरियड पर होंगे, ट्रेनिंग पीरियड के बाद 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आपको इनका जहाँ पर प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर इनका वर्क होगा, वहाँ पर आपको भेज सकते हैं। तो इसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए इसमें डिटेल में जो इतना पॉइंट लिखा गया है, इन सभी पॉइंट का मतलब यही है कि कंपनी में जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो आपको पब्लिक नहीं करना है। जो वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो वहाँ पर उनका टेंडर जारी हुआ है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मतलब पब्लिक नहीं करना है, और कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को आपको डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। कंपनसेशन प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, योर इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन विल बी डन बेस्ड ऑन मेरिट एंड विल बी एट द सोल डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि आपका इसमें फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। इसमें ये आपके परफॉर्मेंस, आपका मेहनत, आपका ईमानदारी, आपका व्यवहार, कंपनी के परफॉर्मेंस और इन सब काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये मैनेजमेंट निर्धारित करेगा कि आपका मतलब प्रमोशन किस पोस्ट पर होगा या आपका कितना सैलरी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर आप कंपनी में अच्छे से वर्क करते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपका व्यवहार अच्छा होता है, वहाँ पर कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रमोशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, परमानेंट जॉब है तो आपको जाहिर सी बात है इसमें आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा ही। कॉन्फिडेंटली मतलब पर इसमें जो दिया गया है, इसमें वही चीज़ दिया गया है कि कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, किसी भी चीज़ को आपको पब्लिक नहीं करना है। मेडिकल फिटनेस एंड वेरिफिकेशन पार्टिकुलर का मतलब है समय समय पर कंपनी की तरफ से आपका मतलब टेस्ट किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। अगर वहाँ पर कहीं भी ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान अगर आप ज़्यादा मतलब इशू आता है तो वहीं से आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं। टर्मिनेशन एंड सेटलमेंट की बात करें तो इसमें आपका जो दिया गया है, यानी कि अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं या कंपनी आपको हटाएगी तो आपको वहाँ पर 2 मंथ का नोटिस पीरियड देगी। ठीक है, अगर कंपनी हटाएगी तो 2 मंथ का नोटिस पीरियड देगी, और आपको भी अगर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कंपनी को लीव करना है तो 1 मंथ का आपको नोटिस पीरियड देना होगा। कंपनी अगर आपको 2 मंथ का नोटिस पीरियड नहीं देगी तो आपको 2 मंथ का सैलरी प्रोवाइड करके आपको कंपनी टर्मिनेट कर देगी। लेकिन जब आपको कंपनी 2 मंथ का सैलरी प्रोवाइड करेगी तो उसमें आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। जो इसमें आपका बेसिक सैलरी है 10,000 रुपये, वही 2 महीने का दे देगी, यानी कि 20,000 रुपये आपको दे देगी कंपनी, और उसके बाद आपको टर्मिनेट कर देगी वहाँ से। अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको टर्मिनेट करना पड़ रहा है कंपनी को, तो वहाँ पर 2 मंथ का नोटिस पीरियड देगा, या 2 मंथ का बेसिक पे जो सैलरी है वो आपको देके वहाँ से हटा सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कंपनी लीव करना है तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड वहाँ पर देना होगा। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, जो काफ़ी कम केसेस में होता है, जब आप कंपनी के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तभी ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद रिटायरमेंट एंड सुपरनेशन, तो वहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ दिया गया, जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ है 10/4/2004, तो इसके अनुसार जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से आपको वहाँ पर रिटायरमेंट देखने को मिलेगा। रिटायरमेंट के बारे में पूरा डिटेल में इसमें लिखा गया है, किस एज में रिटायरमेंट कंपनी की तरफ से होता है वो कंपनी डिसाइड करेगी। अब जनरल में इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग जब जब मिलेगा तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा वेट है आप लोगों को कि इसमें सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर नेम मैंने हाइड कर दिया है, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल है। डिजिग्नेशन देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का जो डिजिग्नेशन है मतलब पोस्ट है। लोकेशन जो है अंगोल ओडिशा में पोस्ट जो है लोकेशन है इसमें। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं, तो आपका इसमें जो सैलरी है पर मंथ यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर एनम दिया गया है। ठीक है, पर मंथ की बात करें तो आपका जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपये आपका बेसिक पे है। इसके बाद इसमें जो आपका प्रोविडेंट फंड का होगा वो 1800 रुपये है। ठीक है, अलाउंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से अलाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंस का 500 रुपये आपको मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 200। कंपनी की तरफ से जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है बेसिक पे का 30%, यानी कि 10,000 का 30% हो जाएगा 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये आपको मतलब जैसे एकोमोडेशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको 3,000 रुपये अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेशल अलाउंस की बात करें तो सारे प्रकार के जो अलाउंस होते हैं वो मिला के 7,500 रुपये आपको स्पेशल अलाउंस देखने को मिलेगा। ग्रॉस सैलरी जो आपका होगा 23,000 रुपये आपका इसमें ग्रॉस सैलरी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के बाद यहाँ पर कुछ और जो बोनस है वो ऐड किए गए हैं। यहाँ पर कॉस्ट टू कंपनी सैलरी 25,000 है, और लास्ट में और भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूटी हो गया और भी टोटल एडिशनल बेनिफिट मिला के इसमें आपका जो सैलरी बन जाता है 26,168 रुपये। ठीक है, ये CTC है, कॉस्ट टू कंपनी है। इसमें आपको इन हैंड सैलरी की बात करें तो 25 के या फिर 23 के आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से जो आपका CTC हो जाता है एनुअल CTC 3.1 LPA यानी 3.1 लाख पर एनम का CTC आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रेनी की पोस्ट है तो काफ़ी अच्छा सैलरी माना जा सकता है जिंदल स्टील एंड पावर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तो देखिए जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों ही जा रहे हैं। तो ज़्यादातर वो हायर कर रहे हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट को और बहुत कम हायर कर रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट को। आपको अगर किसी भी कंपनी में वर्क किए हैं 1 साल 2 साल, ये डिपेंड नहीं करता है कि किस कंपनी में किए हैं।
आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उन जिंदल स्टील एंड पावर में आप जाएंगे तो आपका ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आपको 100% है उसमें आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से ऑफर लेटर के बारे में डिटेल में जानकारी। अभी जो इंटरव्यू हुआ है, किसी भी कैंडिडेट को अगर ऑफर लेटर आता है, सेलेक्ट होते हैं इस चैनल से, तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे और अलग से जो अगर कुछ इसमें रिवाइज होता है तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।